इस ट्रिपल अटैक पर और जानकारी हासिल करते हैं मेरे सहयोगी पंचकुला से मनोज कुमार जुड़ गए हैं। मनोज, ट्रिपल अटैक, एक तरफ कोरोना का कहर दुनिया झेल रही है, वहीं हरियाणा के लोगों पर कैबिनेट के ये 3 बड़े फैसले 3 तरह से प्रहार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए सुदेश, कल जो हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई थी, इसमें एक के बाद एक कई बड़े और कड़े फैसले लिए गए हैं। और अगर इन फैसलों को हम समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं कि ये फैसले आखिर लिए क्यों गए। दरअसल पिछले करीब 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है जो देश में प्रदेश में लॉकडाउन है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी हुई है, आमदनी सरकार की बहुत कम हो गई है। और एक आंकड़ा ये कहता है कि हर महीने सरकार को 6,000 करोड़ रुपए चाहिए होते हैं सैलरी वेतन देने के लिए और दूसरे खर्चों के लिए, लेकिन जो रेवेन्यू है वो सिर्फ 1,600 करोड़ रुपए का पिछली बार आया था, पिछले महीने में, जो कल ही खत्म हुआ है। और 4,600 करोड़ रुपए की सरकार को और ज़रूरत है। तो मंथन ये चल रहा था कि हर डिपार्टमेंट को एक आ गया था मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि वो बताएं कि किस तरीके से आमदनी को बढ़ाया जा सकता है, कौन कौन से खर्चे जिनको कम किया जा सकता है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ सरकार बढ़ोतरी कर सकती है। और यही वजह है कि हमने देखा कि कल चाहे वो फल सब्जियों पर मार्केट फीस और HRDF सेस की बात हो, डीजल पेट्रोल पर वैट की दरों को बढ़ाने की बात हो, बसों का किराया महंगा करने की बात हो, ऐसे तमाम फैसले हैं जो सरकार ने लिए हैं। सरकार का मकसद ये है कि कुछ पैसा ज़्यादा मात्रा में सरकार के पास आए ताकि खर्चे पूरे हो सकें। और सुदेश, मैं आपको ये अपडेट भी दे दूँ कि अभी ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी इन्हीं चीज़ों पर रेट बढ़े, कुछ और भी चीज़ों पर सरकार मंथन कर रही है। और सबसे पहला उनमें नाम आता है शराब का। हालांकि शराब के ठेके भी बंद हैं, लेकिन जब भी शराब के ठेके खुलेंगे तो सरकार शराब के दामों में भी बढ़ोतरी कर सकती है। कोरोना सेस के नाम से एक नया सेस, लेकिन जब लॉकडाउन खुलेगा मनोज, तब ये जनता जरूर सवाल करेगी मनोज सरकार से कि अगर इस वक्त खर्चे चलाने के लिए थोड़ा बोझ डालने का फैसला करना भी था तो ये सारी मार आम लोगों पर क्यों? जो लग्जरी आइटम्स हैं उन पर आप दरें बढ़ा सकते थे, उनको महंगा कर सकते थे। डीजल का रेट आपने एकाएक बढ़ा दिया, इससे किसानों की कमर वैसे ही टूट जाएगी। और दूसरा, फल सब्जियां महंगी हो गई हैं, वो भी आम लोगों की पहुंच से दूर हो जाएंगी। निश्चित ही देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो फैसले लिए गए हैं इसका सबसे बड़ा असर निम्न आय वाले जो वर्ग है या मध्यम वर्ग है उस पर ही पड़ने वाला है। और जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर हम मान के चल सकते हैं कि किसी और में बढ़ाने की कीमतों में बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि डीजल और पेट्रोल की कीमतें हर प्रकार की जो पदार्थ हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वस्तुएं हैं, उनकी कीमतें अपने आप ही बढ़ा देती हैं। तो इसका व्यापक असर सिर्फ जिन चीज़ों का नाम लिया गया इन्हीं पर नहीं पड़ेगा, बल्कि हर चीज़ पर पड़ने जा रहा है। लेकिन सरकार का तर्क ये है कि जो डीजल और पेट्रोल के दाम हैं पिछले साल के मुकाबले इनमें बहुत ज़्यादा कमी आई है, करीब 15 रुपए की कमी है। और सरकार के कहने पर जब एक बार बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गए थे तो सरकार ने अपनी वैट की दरों को हटा लिया था। ये नई दरें नहीं है, जो सरकार का तर्क है कि वैट की नई दरें नहीं है, सिर्फ रिस्टोर की गई हैं। जब कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी पिछले साल तब हटाया गया था, उन्हीं को रिस्टोर सरकार ने किया है। और जो तर्क मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकार का जो तर्क लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी मनोज की जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें 0 तक आ गई हैं, बिल्कुल नीचे गिर गई हैं, उस वक्त में लोगों को थोड़ी राहत की उम्मीद थी और यहां पर दोहरी मार क्यों लोगों को झेलनी पड़ेगी? क्या सरकार के सामने कोई और विकल्प नहीं है? क्या सरकार किन्हीं और विकल्पों पर विचार कर रही है ताकि आम लोग जो पहले से बेरोजगारी का मुंह देखेंगे, आज घरों में बंद हैं, उसके बाद उनकी जिंदगी इतनी आसान नहीं होगी, तो उनको थोड़ी राहत दी जाए? और जो उच्च वर्ग है या कोई दूसरा विकल्प है, जैसे हम राजस्व की बात कर रहे हैं, शराब के जरिए उनकी बिक्री पर उनके रेट बढ़ाकर, तो क्या और दूसरे विकल्प सरकार नहीं तलाश रही? देखिए, हर विकल्प सुदेश इसमें तलाशने की कोशिश की गई है और ये एक वानगी हमें देखने को मिली है जो कैबिनेट ने कल फैसले लिए हैं। कुछ और चीज़ें भी पाइपलाइन में चल रही हैं, क्योंकि एक ही दिन में अगर इतनी सारी चीज़ों पर रेट बढ़ाए जाएंगे या उन पर विचार किया जाएगा तो निश्चित इसका असर गलत जाता है। उस पर राजनीति भी होती है, सरकार को भी पता है, राजनीति शुरू भी हो गई है। रणदीप सिंह सुरजेवाला और ऊंचा कुमारी सैलजाओं कल ही उन्होंने अपने बयान दिए हैं, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। तो कोशिश सरकार की है कि एक धीरे धीरे करके एक ग्रेजुअल प्रोसेस में चीज़ों को रखा जाए, लेकिन कोशिश यही है कि कर्ज ना लेना पड़े सरकार को, और इसीलिए सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कल एक जो बैठक हुई थी FX ग्रुप की, जिसमें विपक्षी के नेता भी थे, तो उसमें सहमति ये भी बनी है कि अगर जरूरत पड़े तो सरकार कर्ज भी लेगी। और मुख्यमंत्री भी साफ कह चुके हैं कि केंद्र ने मदद नहीं की तो कर्ज तो उनको लेना ही पड़ेगा। जी।
शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो केंद्र से जीएसटी मांगने की बजाय मनोहर सरकार ने 3 बड़े हमले आम लोगों पर, गरीब लोगों पर किए हैं। ट्रिपल अटैक महंगाई का कोरोना काल में लोगों पर हुआ है और इसको लेकर विपक्ष ने अपनी तैयारी कर ली है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी और सरकार से सवाल पूछा जाएगा। सवाल यह भी कि माननीयों पर कोई कटौती नहीं और आम लोगों पर इस तरह से प्रहार।